दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी चीज़ों में समय लगता ही लगता है। आज हम बात करेंगे करेंसी मार्केट में एक स्पेशल सेगमेंट। करेंसी सेगमेंट में स्पेशल सेगमेंट कौन सा? ऑप्शंस। एंड ऑप्शंस में भी हम बात करेंगे मेनली लाइक दो चीज़ें होती है, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। तो आज मेनली हम ऑप्शन सेलिंग के सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, किस तरीके से। मैंने एक वीडियो बनाई थी, सोते सोते पैसे बनते हैं। भाई कैसे बनते हैं? काफ़ी लोग ना ऐसे पोपट होते हैं जो पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, बस ज्ञान कहना चालू कर देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई ऐसा बिजनेस भी होता है जिसमें सोते सोते पैसे बनते हैं? तो भाइयों ये वीडियो देख लेना, और अगर कोई कहे नहीं बनते हैं तो नीचे कमेंट करके बताना, नंबर भी दूंगा। मुंह पर बोलना कि भाई नहीं बन सकते, और अगर बनते हैं तो प्रॉपर वे में समझो कि कैसे काम होता है। क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? भेड़ चाल। एक इंसान ये काम कर रहा है तो हम भी वही करेंगे। मेनली सब ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत अच्छे अच्छे रीजन है, मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग मत करो। बहुत सारे लोग ज्ञान पे लेंगे कि भाई ऑप्शन बाइंग कोई नहीं करेगा तो ऑप्शन सेलिंग कौन करेगा। भाई टेंशन मत लो, आपकी वाला बैच जो है ना, अभी अगर आप ऑप्शन बाइंग की तरफ खड़े हो ना, आप ऑप्शन बाइंग से खिसक कर कहाँ अपग्रेड हो जाओगे? ऑप्शन सेलिंग में। और जो नए लोग एंटर करेंगे शेयर मार्केट में करते हैं, वो बेचारे फिर से ऑप्शन बाइंग में आ जाएंगे। तो आपकी जो सीट है ना, जो आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो भी, अगर वो सीट छोड़ोगे कि हम सीट छोड़ देंगे तो हम ऑप्शन बाइंग कौन करेगा, घबराइए मत मेरे भाइयों। यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो लोग आते रहते हैं। ये शेयर मार्केट, और अभी तो 3 से 4% लोग ही इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। रोज लोग आते हैं, रोज नए लोग जो होते हैं आते रहते हैं, और पीछे वाले जो हैं लोग समझदार बनते बनते वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं। देखो ये बात आपको क्लियरली समझनी होगी कि कहाँ पे पैसा बनता है, क्यों पैसा बनता है, किस तरीके से काम होता है। मैं नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, बट मैं इतना कह सकता हूं कि आपके मुंह से ये बात निकल जाएगी कि भाई सच में सोते सोते भी पैसे बनता है। और वो जो लोग होते हैं ना, जो कमेंट करने आ जाते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, भाई तुमसे होगा भी ना, ये बात ध्यान रखो। उसको करने के लिए बुद्धि चाहिए होती है, और बुद्धि का उपयोग यूज करना अगर कोई नहीं चाहता तो उसके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। वो नॉर्मली क्या कर सकता है? जाइए अपना काम पे लगे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या होगा बहुत ही तसल्ली के साथ समझाने वाला हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन सी बात आती है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कर लेते हैं। मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में रखने वाला हूँ। पहले पार्ट्स में हम समझेंगे कि भाई ऑप्शंस होता क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। ऑप्शंस के बारे में बेसिक समझेंगे। सेकंड स्टेप समझेंगे कि ऑप्शंस में जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, ठीक। और जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि कितना पैसा बनता है, जो प्रॉफिट हुआ वो पैसा बनेगा कितना, कितना हमारे हाथ में आएगा, जो डीमेट अकाउंट से होते हुए हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा, और कितना हम लोगों को लॉस हो सकते हैं। दोनों जगह पे कंपैरिजन करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग में कहाँ पे कितने लॉस हो सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में कहाँ पे कितने लॉस हो सकते हैं। और ये चीज़ें जिसके समझ में आ जाएगी, भाई मैं फिर कह रहा हूँ आप इस चीज़ को तो कतई नहीं करोगे, इस चीज़ को ही करने की कोशिश करोगे। मैं फिर ये बात बोलना चाहूँगा, और लास्ट आते आते वीडियो का आप ये खुद कहोगे कि हाँ भाई मुझे ये करना है, और कमेंट करके जाओगे कि मैं तो यही करना चाहूँगा, मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं थी। मैं आज आपको वो बात बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है शेयर मार्केट में। जब हम बात करते हैं ना कि शेयर मार्केट में काम करना है, तो बहुत सारे लोग ना बेचारे ऐसे हैं जिनको शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कोई अच्छी सी बुक पढ़ लेंगे और बुक पढ़ने के बाद में हमें नॉलेज गेन हो जाएगी, हम कोई अच्छी सी मूवी देख लेंगे कि भाई मूवी देखने के बाद हम शेयर मार्केट को समझ जाएंगे, या फिर हम कहीं से कोर्स कर लेंगे, क्लासेस कर लेंगे। भाई मैं एक बात बताता हूँ, जब तक आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना मार्केट को लेकर, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहे आप किसी के साथ जुड़ जाओ, कितना कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बताता हूं। शेयर मार्केट में जब बातें करते हैं तो पहला माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि शेयर मार्केट एक हाईली प्रोफेशनल वर्क है। अगर आपके माइंड में यह है कि शेयर मार्केट जुआ है, या फिर कह सकते हो शेयर मार्केट तो भगवान भरोसे चलने वाली चीज है, तो भाई आप बहुत ज्यादा गलत सोचते हो। क्योंकि शेयर मार्केट कंप्लीटली डिपेंड करता है डाटा के ऊपर, और वो डाटा मैं आपको शो करने वाला हूं, और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में शो करने वाला हूं, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी खुद की बुद्धि प्लस आपकी खुद की कैलकुलेशन ही आपको शेयर मार्केट में फेल या फिर सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है। आप सही जगह पर काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम बात करें शेयर्स की, बात करें कंपनी से नाम आ रहा है कि शेयर की बात करें, तो शेयर का मतलब क्या हो गया? कंपनी का हिस्सा। कोई भी XYZ कंपनी है, उसके हिस्से को अगर आप खरीदने जाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी में काम करना सही बात है, बहुत सारे लोग करते हैं। देन उसके बाद में उसके आगे आ जाता है उसका फ्यूचर। फ्यूचर में फायदा क्या रहता है कि हम वहां पे उसको बाय करके भी चल सकते हैं, अगर वो चीज ऊपर जा रही है, हम उसको सेल करके भी चल सकते हैं अगर वो चीज नीचे जा रही है। थर्ड कंडीशन क्या होती है? इससे ऊपर एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको बोलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शंस टोटल 4 तरीके के होते हैं। यहां पर आप ऑप्शंस को बाय करके भी चल
सकते हो, ऑप्शंस को आप सेल करके भी चल सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो। आपकी समझदारी, कॉमन सी बातें मैंने बताया ना, ये चीज़ आ जाती है। अब बात आती है हम लोग कहाँ पे काम करना चाहते हैं। हम लोग मेनली, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, हम लोग मेनली जो काम करना चाहेंगे ना वो करेंगे करेंसी, करेंसी मार्केट के अंदर। अब करेंसी मार्केट कैसे काम करती है, क्या करती है, मैंने अभी तक के कम से कम 750 प्लस वीडियोस बनाई हुई है और बहुत सारे लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ें समझ भी ली होंगी और वो काम भी कर रहे हैं बहुत ही ईजी वे में। करेंसी मार्केट की जब बात करें तो करेंसी मार्केट में सबसे पहला रूल आता है कि हम लोगों को लीगल काम करना है। लीगल काम मतलब जो आरबीआई ने अप्रूव्ड पेयर है उन्हीं के अंदर काम करना है। सेकंड चीज़ आ जाती है जो आपका ब्रोकर है वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। बस इसके अलावा कोई थर्ड कंडीशन नहीं है। आप भी शेयर मार्केट में, जो शेयर मार्केट के अंडर करेंसी मार्केट, जिसको कि फोरेक्स मार्केट भी बोलते हैं, इसी को ही फोरेक्स बोलते हैं, फोरेक्स मार्केट भी इसी को ही कहते हैं अगर हम इंडिया में रहते हुए काम करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फोरेक्स जो होती है उसको आप यहां से रहकर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दुबई वगैरह जाना पड़ता है, वहां जाके आप अपना काम कर सकते हो। बट अगर इनिशियल स्टेज में आप काम कर रहे हो तो इंडियन मार्केट से आप पैसा कमाओ, दुबई चले जाओ, कौन रोक रहा है आपको। बेसिकली पैसा गांधी जी तो खुद कहता है मैं खुद काम करूंगा, कॉमन सी बात आती है। तो ये तरीका होता है आरबीआई अप्रूव्ड एंड सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम करना। अब यहां पर क्या है इसके अंदर करेंसी मार्केट में, लाइक एक सेकेंड, करेंसी मार्केट की जब बात करें तो करेंसी मार्केट दो तरीके से काम करती है। इसमें दो चीजें होती हैं। नॉर्मली जैसे इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ता है और पूरा पैसा चुकाने के बाद आप उसके मालिक बन जाते हो। बट करेंसी मार्केट में ना दो चीजों में काम होता है। फर्स्ट विल बी फ्यूचर सेगमेंट, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा यहां पे ऑप्शंस। ठीक है, अब बात आती है, पहले हम फ्यूचर को समझते हैं। देखो फ्यूचर की जब बात करते हैं, नॉर्मली फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, क्यों फ्यूचर को लाया गया, पहले ये बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए ना हम लोगों को। देखो मैंने बताया था आपको शेयर मार्केट में तीन तरीके से काम होता है। पहला तरीका यह है मार्केट ऊपर जाएगी तब प्रॉफिट बनेगा, मार्केट नीचे चली जाए तब भी प्रॉफिट बन सकता है, मार्केट साइडवेज हो जाए तब भी प्रॉफिट बन सकता है। अगर नॉर्मल हम देखें ना मार्केट की कंडीशन तो मेरे भाई 20% टाइम मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, 20% टाइम मार्केट नीचे की तरफ जाती है और 60% टाइम ना मार्केट साइडवेज पड़ी रहती है पूरे साल की अगर हम बात करें। ये बेसिक एक नॉर्मल कैलकुलेशन होती है। तो आप देखो तो यहाँ पे तीन तरीके से पैसा बन सकता है। अगर आपको पता है मार्केट ऊपर जा रही है तब आप क्या कर सकते हो, आप बाय करके चल सकते हो। मार्केट नीचे जा रही है तो आप क्या कर सकते हो, सेल करके चल सकते हो। मार्केट साइडवेज हो जाए तो यहाँ पे जो 60% वाला पार्ट है ना, इस पार्ट के लिए जो बेसिकली हायर जोन बोल सकते हो, जैसे होता है ना पढ़ाई करते हुए बच्चा 10th क्लास करता है, 12th करता है, उसके बाद डिग्री करता है, फिर ग्रेजुएट, फिर और ग्रेजुएट होने की कोशिश करता है। तो वो वाला गेम है ये वाला गेम। और हम डायरेक्टली इस वाले गेम के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, ऑप्शंस के ऊपर। आप कहोगे ये कैसे भाई, आइए समझाता हूँ कैसे। नॉर्मली आपको क्या करना होना चाहिए, नॉर्मल आपको बात पता होनी चाहिए कि इक्विटी मार्केट, जो इक्विटी होती है जिसके अंदर क्या है, मान लीजिए कोई शेयर है 600 रुपए का, तो अगर आप वहां पे काम करना चाहते हो तो आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ता है उस शेयर के मालिक बनने के लिए। अब शेयर के मालिक बनने के लिए शर्त ये आ जाती है, वहां पे प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण लोग ना फंसे रहते हैं और उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं होती। फंसे कहाँ रहते हैं, मार्केट में तीन चीजें बताई मैंने, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट साइडवेज हो जाएगी। अब ध्यान देने की बात है, इक्विटी के अंदर मान लीजिए 600 रुपए का एक शेयर है। अब एक शेयर में तो कोई काम नहीं करता ना, मान लीजिए आपने 100 शेयर में काम किया तो 100 शेयर में भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट लग गया जो आपने यहाँ पे इन्वॉल्व किया। बट आपने इक्विटी में बाय पोजीशन बना सकते हो, केवल आप यहाँ पे केवल बाय करके चल सकते हो, आप सेल करके नहीं चल सकते। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिर सकती है तो आप सेल करके नहीं चल सकते हो, वहां पे केवल आप बाय पोजीशन बनाकर ही चल सकते हो। एंड बाय पोजीशन जो थी आपके सामने, बाय पोजीशन अगर आप बना के चलते हो तो केवल 20% चांस है कि आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हो, 80% चांस है कि आपकी मार्केट या तो साइडवेज हो जाए, अगर वो नीचे गिर गया तो नीचे गिर गया, तो सोचो आप सालों के लिए फंस जाते हो। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, गवर्नमेंट भी जानबूझ के ना आम जनता को, जिसके पास नॉलेज नहीं होती है, देखो मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसको जानबूझ के यहाँ पे मोटिवेट करती है। आम जनता को शेयर मार्केट का मतलब पता है कि इक्विटी मार्केट की, इक्विटी में पैसा लगाएंगे और गवर्नमेंट क्या कहती है 365 डेज तक के ना +1 डेज तक अगर आप डिलीवरी में रखते हो, डिलीवरी मतलब आपने पैसा चुका दिया, अब आप शांत बैठे रहो, कंपनी को अपना काम करने दो और आपके जीतने के चांस 20% है, ये गवर्नमेंट आपको कभी नहीं बताती, ये चीज छुपा के रखती है। तो 365 डेज तक अगर आप रुके रहते हो तो आपको वहां पे टैक्सेशन में कुछ प्रॉफिट दिखता है और आपको वो झुंझुना थमा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और आपसे इक्विटी मार्केट में पैसा लगवा दिया जाता है। सोचो आपने 60,000 रुपए कंपनी को दे दिए, जो भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है वो कंपनी उस पैसे को यूज कर रही है बिना ब्याज के, आपको कोई ब्याज तो नहीं दे रहा है, आपको केवल हिस्सेदार दे दिया गया, केवल 20% प्रॉफिट है होने के चांसेस और आपको हिस्सेदारी दे दी और बोला आप तो मालिक हो भाई, मालिक कंपनी के, है ना, गलत बात। तो ये बात आम जनता को पता ही नहीं जाती। अब यहाँ पे आम जनता फंस जाती है। अगर आपने 60,000 है, कुछ तो ऐसे हैं 60 लाख भी लगाते होंगे क्योंकि नॉलेज नहीं है नए फील्ड की, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम आती है कि आपको इस जगह पे अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो भी आपका पैसा फंसा रह जाएगा और मार्केट नीचे गिर गई तो फंसा ही रह जाएगा। प्लस जो यहाँ पे लाइक गवर्नमेंट है उसको फायदा क्या हुआ भाई, गवर्नमेंट जो कंपनीज चल रही है
मान लीजिए कोई कंपनी है जो वो क्या करती, पैसा कहाँ से लाती, या तो वो बैंक से लाती, बैंक पे इतना पैसा नहीं है कि नई नई कंपनी को लोन दे, पहला पॉइंट। दूसरी बात, गवर्नमेंट को कहती, गवर्नमेंट कुछ करो हमारे लिए, पैसे का जुगाड़ करो यार, कॉमन सी बात आती है। इसी तरीके से वो गवर्नमेंट से मांगती या बैंक से मांगती, और बैंक के पास किसका पैसा होता है, आम जनता का पैसा होता है। कल को कंपनी डूब गई, नुकसान हो गया, तो उस कंडीशन में बैंक पे वो पैसा कैसे चुका पाएगी, उस कंडीशन में बैंक दिवालिया हो जाएगा, और दिवालिया होने पर जो आम जनता है वो गवर्नमेंट की जान खाएगी कि मालिक क्या करें, तो बैंक खराब हो गया। अब बैंक का पैसा इनके पास जा रहा है तो वो तो रिस्की है, तो गवर्नमेंट ने बोला मालिक एक काम करते हैं कि हम ऐसा खेल देते हैं कि आम जनता खुद ब खुद इक्विटी के तहत मार्केट में पैसा लगाए, और पैसा कहां पे लगाए, सीधा कंपनी को थमाए। हमारा और कंपनी का कोई रिलेशन ही नहीं है, हमारा और आम जनता का कोई रिलेशन ही नहीं है। कल को अगर कंपनी डूब जाती है तो भाई उस बंदे के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जानी चाहिए जिसको आता जाता कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? शेयर मार्केट में मैक्सिमम लोग जो ये 3% से 4% अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना मेरे भाई, इनमें से केवल 1% लोग हैं जिनको अच्छे से प्रॉपरली नॉलेज है। इतने बड़े देश के अंदर जहां पर हर बंदा शेयर मार्केट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्वमेंट रख रहा है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसके साथ क्या गेम हो गया। गवर्नमेंट ने गेम खेल दिया ना इक्विटी मार्केट में आपसे पैसा लगवा के। अब देखो वहां पे ट्रैप क्या था कि भाई 20% चांस है, केवल 20% चांस कि आपको वहां पे प्रॉफिट होगा मेरे भाई। आपको 80% चांस है कि मार्केट साइडवेज हो गई ना, तो वहां पे एक इन्फ्लेशन होता है जिसको बोलते हैं महंगाई दर, जो कि 6 से 7% रहती है, और गवर्नमेंट उससे भी पल्ला झाड़ लेती है। क्यों झाड़ लेती है? सोचो, मैं आपको गेम समझाता हूं। मान लो 600 रुपए का शेयर था, एक साल बाद में उसके अंदर क्या हुआ भाई, 600 का शेयर हो गया 670 का हो गया, 650 का हो गया, तो आपको 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगर प्रॉफिट हुआ तो एक बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट खड़ी हो जाएगी हाथ फैलाने के लिए, मालिक मैं आ गई, लाइए मेरा हिस्सा, टैक्स के रूप में ले लेगी ना आपसे। अब आपसे एक चीज छुपाई जाएगी कि 6 से 7% तो इन्फ्लेशन रेट था मेरे भाई, तो कॉमन सी बात आ जाती है, अब 6 से 7% को भी कट करना पड़ेगा ना उसके अंदर से। जो प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर 6% तो इन्फ्लेशन रेट थी ना। आज आप जो चीज 100 रुपए की खरीद पा रहे थे वो चीज आपको 107 रुपए की मिलेगी, ठीक है, एक साल बाद। और गवर्नमेंट का फायदा क्या हुआ, उसको बैंक से पैसा नहीं दिलवाना पड़ा गवर्नमेंट को, कंपनी को, ना गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ा। हिस्सा अगर प्रॉफिट हुआ तो तालियां, हम भी हैं जी, हमको भी दो। अगर नुकसान हो गया तो उस आम बंदे के सिर पे डाल दो जिसको कुछ आता जाता नहीं है। शेयर मार्केट में गलती से गवर्नमेंट के इस वाले रूल के कारण कि 365 प्लस 1 डे अगर आप रुकते हो तो आपको मैं टैक्स में बेनिफिट दूंगी, गवर्नमेंट आपको कहती है, ठीक है। और जबकि हो क्या रहा है, ये पूरा का पूरा एक प्री प्लान्ड और वेल कैलकुलेटेड एक कह सकते हो सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट के तहत बनाया गया है, जो कि आपके प्रॉफिट होने पर तो आपको तालियां, सिंपल सी बात है, आपसे पैसा भी लिया जाएगा। और ये इन्फ्लेशन वाला डाटा है ना, ये तो छुपा दिया जाता है, तो बताया ही नहीं जाता। ये तो किसी भी बुक्स में आता ही नहीं है ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि आम जनता को बेचारे को क्या पता, वो तो लगा हुआ है अपना मेहनत करने में कि भाई मैं 25-30 हजार की नौकरी करूंगा, 30 हजार की नौकरी के साथ में मैं क्या करने वाला हूं, कॉमन सी बात है, अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा 10 हजार रुपए महीना की, और जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर जो प्रॉफिट आएगा हम उससे तालियां बजाएंगे। कॉमन सी बात आ जाती है, यही तो चीजें होती है ना आम जनता के साथ। बट ये पूरा का पूरा एक ट्रैप है, ठीक है। इस ट्रैप के अंदर आम जनता को मेरे हिसाब से नहीं फंसना चाहिए। मैं कभी भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखता ही नहीं हूं। क्यों नहीं रखता हूं? जब से मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई ऐसा हो रहा है, देन उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पे ट्रैप में फंसना नहीं है। आप कहोगे ट्रैप में फंसना नहीं है तो करना क्या चाहिए? देखो भाई, आपकी खुद की बुद्धि है, मैं तो केवल आपको एक आइडिया दे सकता हूं, बाकी करना आपको ही है। मैं तो ये वाला काम नहीं करने वाला कि मैं अपना पैसा इस जगह पे लगा के रख दूं। मुझे पता है कि 20% चांस है कि मेरे जीतने के, 80% चांस है कि मार्केट साइडवेज हो गई तो भी मुझे नुकसान है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा ना, वो तो गवर्नमेंट रोक नहीं पाती, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो आता ही आता है। इसी तरीके से मार्केट नीचे गिर गई तो हो सकता है मैं सालों के लिए फंस जाऊं। मार्केट का मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक अगर नीचे गिर गया तो हो सकता है मैं सालों के लिए उस ट्रैप में फंस जाऊं, और मेरा पैसा वहां पे फंसा रहा है और मैं बैठा रहा हूं पोपट बन के कि भाई 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब तक ये शेयर नीचे नीचे चल रहा है, ऊपर आया ही नहीं, और बैठे हैं मुंह फाड़ कर कि हाय आएगा तो कभी तो आएगा ना, कभी तो आएगा। आप ये बात भूल जाते हो कि इन्फ्लेशन आपका हर साल जुड़ता जाएगा। कॉमन सी बात आती है, आपकी मेहनत की कमाई जो थी वो इस जगह पर लग गई, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो सेफ है ना, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। और रही बात कंपनी की, कंपनी तो चाहती थी, वो लाती ही आईपीओ इसलिए है कि आम जनता उसको पैसा दे, वो आपको हिस्सेदार मालिक बनाना पसंद करती है, और ये नहीं बताती कि केवल आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 20% काउंट होती है। अब ये ट्रैप है या क्या है आई डोंट नो, बट मेन चीज है मेरे लिए तो ये ट्रैप है। अब बात आती है हम करेंसी मार्केट में कैसे काम करें फिर। अगर ऐसे वाला सीन है तो कैसे काम किया जा सकता है? तो उस कंडीशन में ध्यान देने की बात है, इक्विटी मार्केट के अंदर तो प्रॉब्लम यही काउंट हुई कि इक्विटी मार्केट में ना केवल इंसान बाय करके चल सकता है, और बाय करने पर उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 20% ही काउंट होती है अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा जाए। 80% चांस है कि मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगी, ठीक,
या फिर मार्केट नीचे की तरफ लाइक 20% मार्केट डाउन साइड पे मूवमेंट कर जाएगी। और इन दोनों कंडीशंस में आपको ह्यूज लॉसेस ही देखने के लिए मिलेंगे। मार्केट साइडवेज हो गई सोचो 2 साल के लिए, तो भी आपको 14% का नुकसान देखने के लिए मिला आपके कैपिटल के ऊपर, क्योंकि आज जो आपकी 100 रुपीज की चीज थी वो 114 रुपए की हो जाएगी 2 साल के अंदर, तो वहां पे आप फंस जाओगे। प्लस अगर वो नीचे गिर गया, डाउन साइड पे आ गया, तो डाउन साइड पे एक तो आपको लॉस, डायरेक्ट लॉस दिखाई देगा, जो कि आपको माइनस में दिखेगा कि भाई 600 का शेयर था, मेरा 500 रुपए का हो गया, तो 100 रुपए पर शेयर तो आपको लगा ही लगा चढ़ा हुआ, प्लस ये 14% और भी उसमें ऐड कर लीजिए, ये भी तो इन्फ्लेशन चलेगा ना। तो 2 साल बाद अगर वापस वो 600 रुपए का प्राइस आ भी गया ना, तो आपको 14% तो लगेगा ही लगेगा। तो इन दो कंडीशंस में आपको ह्यूज लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं। लोग ऐसे हैं 1 करोड़ रुपए के मैंने शेयर खरीदे, 2 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भाई इतनी बड़ी अमाउंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, और आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये वाली वीडियो आपकी आंखें खोल सकती है। देखो मैं यहाँ पे किसी को डराना नहीं चाहता, बट ये चीजें मुझे समझ में आई, आई थिंक आपको भी समझ में आनी चाहिए। आप यूट्यूब चला रहे हो, आप फोन चला रहे हो, कॉमन सी बात है, एक इंसान अगर इतनी कॉमन सेंस रखता है ना, तो वो इस चीज को समझने की क्षमता भी रखता है कि कहां पर मेरा ज्यादा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है और कहां पर ज्यादा कम लॉस होने की यहाँ पे चांसेस है। चलो जी, यहाँ पे हो गया इक्विटी के अंदर हम केवल 20%। अब बात आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, यहाँ पे लाया गया जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट की बात करें तो फ्यूचर मार्केट में इक्विटी के अंदर वही गेम हो जाता है। इक्विटी में तो क्या है, वहां पे उनको लॉट साइज बना दिया गया कि भाई अभी क्या था, आप एक शेयर खरीद सकते थे, 2 शेयर खरीद सकते थे, 20 शेयर खरीद सकते थे, 10 खरीद सकते थे। अब क्या है, फ्यूचर मार्केट में अगर आपको काम करना है तो फ्यूचर मार्केट में कुछ कंडीशन रख दी गई। कंडीशन क्या रख दी गई, एक तो टाइम बांध दिया गया। टाइम क्यों बांधा गया, मैंने आपको बताया था ना 365 प्लस 1 डे वाला रूल, कि यहाँ पर टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला भाई देखो जो फ्यूचर मार्केट होगी ना, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब ये मान के चलो कि जैसे अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी मंथ में अंत में लाइक उसकी एक्सपायरी का एक दिन रख दिया जाता है, उस दिन ना वो चीज में काम करना बंद हो जाता है। इतना मान के चलो, कॉन्ट्रैक्ट नोट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी नए इंसान के लिए, तो जनवरी मंथ में ना उसको ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा, चाहे वो आपको प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। इसी तरीके से अगर आप जनवरी की जगह फरवरी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब कि फरवरी के अंत में एक डेट बता दी जाती है कि इस डेट में आपको ये वाली ट्रेड ना बंद करनी है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, उसको आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये गेम खेल दिया गया क्या कहकर कि भाई ये तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट है, जबकि चाहे तो वो देख 1 साल 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट नोट भी बना सकते हैं ना, कॉमन सी बात है। बट वहां पर ध्यान दो, ये 365 प्लस 1 डे वाला जो प्लान है वो तो फेल हो जाएगा गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट को वहां पे टैक्स में बेनिफिट देने पड़ेंगे। और ये जो रूल है ये बनाया इसलिए गया था कि आम जनता बेचारी कहां पे जाए, यहां पे। समझ में आया ये क्या गेम था। चलो जी, फ्यूचर मार्केट में कर दिया टाइम, यहां पे क्या किया, 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट की, 3 महीने से आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप काम नहीं कर सकते। और 3 महीने मतलब 90 दिन, तो 365 डेज वाला तो रूल बना ही नहीं कोई, यहां पे तो पैसा बचेगा ही बचेगा, गवर्नमेंट का टैक्स उसको छोड़ना ही नहीं है। चलिए जी, देन थर्ड रूल यहां पे बना दिया गया कि यहां पर क्या है, आप बाय करके चल सकते हो। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकती है तो आप बाय करके चल सकते हो, जो कि मैंने बताया था 20% प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जीत जाओगे। चलो जी, आप क्या है 20% प्रोबेबिलिटी क्या थी, डाउन साइड पे कि भाई सेल करके चल सकते हो, तो यहां पे बोला गया आप सेल भी करके चल सकते हो। आपको लगता है कोई शेयर 600 रुपए का है और आने वाले हफ्ते में या महीने में वो नीचे की तरफ गिर सकता है, तो आप वहां पे उसको सेल कर दो। सेल का मतलब होता है शॉर्ट सेल बोलते हैं, शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं इसको, लिख लीजिए इसको, शॉर्ट सेलिंग। इसमें क्या होता है, कोई चीज हमारे पास होती नहीं है उसको हम पहले बेच देते हैं, और जब वो सस्ती हो जाती है ना तब उसको वापस खरीद लेते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे लाइक सिस्टम बनाया गया, और ये सिस्टम बहुत आम जनता को तो समझ में थोड़ी दिक्कत आती है, बट जो लाइक कह सकते हो पढ़ लिख कर शेयर मार्केट में काम करेंगे उनको ये बहुत अच्छे से पता होता है, और वो बहुत अच्छे से इसका उपयोग भी करते हैं। ठीक है, आम जनता को लगता है कि मैं किसी शेयर को खरीदूंगा और वो ऊपर जाएगा मैं तभी प्रॉफिट कमा सकता हूं, बट ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में तीनों तरीके से पैसे बन सकते हैं, और दुनिया का केवल एक ही ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे तीनों तरीके से पैसे बनते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी आप बाय करके पैसा बना लीजिए, मार्केट नीचे गिर जाएगी आप उस चीज को बेच दीजिए, 600 पे बेच दिया, और 10 दिन 20 दिन बाद जब वो 500 का हो गया तो आपको पर शेयर लाइक वापस उसको खरीद लिया, तो आपको बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट काउंट हो गया। इसको शेयर मार्केट की लैंग्वेज में शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। अब थर्ड कंडीशन जो मैंने बताया था, 60% टाइम मार्केट साइडवेज रहती है, तो यहां पर क्या है, साइडवेज में क्या होगा, यहां पर अगेन वो प्रॉब्लम आई कि आप फ्यूचर में अगर काम कर रहे हो ना तो आपको 20% प्रॉफिट होगा अगर आप बाय करके चल रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो तो सेल करने पे प्रॉफिट होगा, बट मार्केट साइडवेज खड़ी हो गई तो क्या होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो अब यहां से गेम चेंज किया गया, एक स्टेप और आगे लाया गया। अब करेंसी मार्केट की बात करूं तो यहां पे क्या हुआ, फ्यूचर मार्केट में जब हम काम करते हैं, लाइक इसको मैं लिख लेता हूं,
जब करेंसी में हम लोग फ्यूचर में काम करते हैं, क्योंकि करेंसी में इक्विटी तो होती नहीं है, तो फ्यूचर मार्केट में जब हम काम करते हैं तो क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ना आप करेंसी मार्केट जैसे हो गए, जैसे यूएसडी आईएनआर है, हम यूएसडी आईएनआर में ही काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? यूएसडी हो गया अमेरिका की करेंसी, आईएनआर हो गया इंडिया की करेंसी, और अमेरिका और इंडिया के रिलेशन अभी इतने ज़्यादा कभी भी खराब नहीं होंगे कि हमारे बीच में व्यापार होना बंद हो जाए, क्योंकि दोनों के दोनों देशों को ग्रो करना है और कोई भी ऐसे डिप्लोमेटिक रीजंस नहीं है कि हमारे बीच में कोई ऐसा बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए कि हम बिजनेस करना बंद कर दें। ठीक है, चलो जी, तो यूएसडी आईएनआर, अब जैसे जनवरी चल रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, जनवरी एफ यू टी, उसके आगे एफ यू टी लिखा होता है, तो मान के चलो क्या है, वो फ्यूचर डेरिवेटिव है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे भी एक बार शो कर देता हूँ, बहुत सारे लोग ना बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, यूएसडी आईएनआर। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया ना फ्यूचर लिखा हुआ, यहाँ पे एफ यू टी, वेट अ मिनट, तो ये पहले वाला जो है फ्यूचर आया, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से वीकली भी देखें तो वीकली जैसे 12 तारीख हो गया, 19 तारीख हो गया, 25 तारीख हो गया, तो ये वीकली पे भी किया जा सकता है। हम फरवरी मंथ ऐड करना चाहते हैं तो फरवरी भी ऐड हो जाएगा, मार्च करना चाहते हैं मार्च भी हो जाएगा, अप्रैल भी हो जाएगा, मई भी हो जाएगा, देखो नीचे तक के जितने भी है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन उसके बाद में जनवरी, तो इस तरीके से लाइक ये किए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पे लाइक इतनी दूर दूर में काम करने पर क्या वॉल्यूम वगैरह वगैरह अवेलेबल होगी? देखो इतनी तो अवेलेबल हो जाती है, अभी तो मार्केट बंद है कि आपकी दाल गल जाए, बट इतनी दूर में कोई काम नहीं करता है। हम भी जब हमें पता है कि फ्यूचर डेरिवेटिव के अंदर हमें काम करना है और 365 प्लस वन डे वाला रूल जो है यहाँ पे लगेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या है, कोई भी कर सकते हो, 4 महीने आगे कर लो। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट डेप्थ में गया तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्लस आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, यहाँ पे ना बेसिकली जब काम करते हैं, जैसे मैंने यूएसडी आईएनआर लिखा, यहाँ पे यूएसडीएनआर लिखेंगे तो यहाँ पे देखोगे सीडीएस लिखा आता है, तो सीडीएस करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, ये बेसिकली एनएसई पे रजिस्टर्ड रहता है। इसी तरीके से लाइक बी डीएसबी होता है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है ना, सेम चीज़ होती है, वो अलग अलग जगह पे लिस्टेड रहती है, बट हम कहाँ पे काम करते हैं, सीडीएस में काम करते हैं। चलिए जी, तो ये जहाँ पे एफ यू टी लिखा रहता है ना, इसको फ्यूचर डेरिवेटिव बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये हो गया फ्यूचर डेरिवेटिव। इसके अंदर क्या है, आप इसको खरीद के भी चल सकते हो, लाइक अगर हम चाहे बाय करके चलना चाहते हैं तो बाय करके भी चल सकते हैं, लॉट वाइज होता है। हम चाहे तो इसका सेल के भी करके भी चल सकते हैं कि इसको भाई सेल करके चलना है, लॉट वाइज होता है। ठीक है, कैसे कितना लॉट होता है वो समझाऊंगा अभी। देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि ये तो हो गया भाई फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में हमें कितना कितना प्रॉफिट होता है, एक बार उसको पहले प्रॉफिट को समझ लेते हैं, कितना कितना हम लोगों को प्रॉफिट बनता है। देखो दोस्तों, ऐसा रहता है कि जब हम यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे हैं, एक मिनट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, यूएसडी एनआर की बात कर रहे हैं, तो यूएसडी एनआर जब मैंने लिखा यहाँ पे एफ यू टी, ठीक, और जनवरी मंथ का लिखा मान लीजिए, तो अगर इसका प्राइस 83 चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें $1 के मुकाबले, ठीक है, हम लोगों को 83 रुपीज आईएनआर के अंदर पे करने पड़ेंगे अगर हम डॉलर में काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हुआ, एक्सचेंज रेट है ये। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक लॉट में काम होता है, मैंने बताया ना आपको, इक्विटी में तो क्या रहता है कि एक शेयर खरीद लो, 2 शेयर खरीद लो, बट यहां पर जब हम काम करते हैं ना फ्यूचर डेरिवेटिव के अंदर, तो इसमें लॉट में काम किया जाता है। तो एक लॉट का मतलब क्या होगा, एक लॉट मतलब $1000 की बातें की जा रही है। अब $1000 का मतलब क्या होगा भाई, $1000 मतलब 83,000 रुपीज। सिंपल सी बात है, एक लॉट इज इक्वल टू 83,000 रुपीज। अब एक लॉट में कितना कितना प्रॉफिट बनता है, क्या क्या चीजें होती है, जरा उसको एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस समझ लेते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं। अब जैसे बात आती है कैलकुलेशन में कितनी कितनी चीज़ रहती है, समझो। जैसे मान लीजिए 83 का प्राइस चल रहा है, हम 83 मानते हैं, तो यहाँ पर ना ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे 83 हो गया तो 0.0000, पीछे के 4 डिजिट तक आप इसको मान सकते हो। तो अगर 83.1000 हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, 10 पैसे। मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज जो बहुत इजीली समझ में आ जाए, यहाँ पे पिप्स में काम नहीं होता, पिप्स में काम होता है इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ठीक है, वहाँ पे अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, हम तो इंडियन मार्केट में काम करें, तो पैसे में काम होता है। जैसे 1 रुपया होता है, 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, ऐसे करके, या आधा पैसा हो गया। अब जैसे इसके बीच में आधा पैसा कहाँ पे होगा, आधा पैसा होगा 83.0500। ठीक है, इसी तरह से ऊपर की तरफ चलेंगे 83.2000, तो ये मतलब क्या हुआ इसका, ये 20 पैसा, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना हुआ, 20 पैसा। इसी तरीके से ऊपर की तरफ चलेंगे 83.5000, तो इसको क्या बोलेंगे 83, ये 50 पैसा मूवमेंट काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज आप याद रखोगे ना, इजी रहेगा। अब प्रॉफिट कितना कितना बनता है, मैं ये बात आपको समझा देता हूं। अगर हम एक लॉट में काम कर रहे हैं और हम लोगों को आधा पैसा प्रॉफिट हुआ 0.0500, तो इसमें कितना प्रॉफिट बनेगा, आप खुद हिसाब लगाओ। इसमें प्रॉफिट बनेगा टोटल 50 रुपीज का।
बहुत इजीली याद रख लेना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती। एक लॉट में काम कर रहे हैं, अगर एक लॉट में हम 1 पैसे की 10 पैसे की मूवमेंट काउंट करते हैं तो हम लोगों को 10 पैसे की मूवमेंट में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा। ठीक, इसी तरीके से 20 पैसे की मूवमेंट होती है तो 20 पैसे में हमको 200 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा। ये मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक लॉट कितने का आता है? 83,000 की उसकी एक्चुअल वैल्यू है। बट हम लोगों को ये ना बहुत सस्ते में मिल जाता है, अप्रोक्स 1600 या 1700 रुपये में ना हम इसके मालिक बन जाते हैं। हम चाहें इसको खरीद के चल सकते हैं, बाय करके चल सकते हैं, हम चाहें तो इसको सेल करके भी चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना देखो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जब भी कोई आपसे पूछे ना कि करेंसी मार्केट में काम करते हो भाई, तो उनको ये बात समझाना कि स्टॉक मार्केट में 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक तो होता है ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर ट्रेडिंग ही होती है, ठीक है। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, इक्विटी फ्यूचर्स या कमोडिटी मार्केट वगैरह वगैरह। बट एक होता है हैजिंग इंस्ट्रूमेंट। हैजिंग इंस्ट्रूमेंट का मकसद ही ये होता है कि भाई करेंसी मार्केट में हैजिंग इंस्ट्रूमेंट इसलिए यूज होता है, जो व्यापार होता है ना, इंडिया से अमेरिका के बीच में व्यापार हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे हैज करने के लिए ना, जो व्यापारी होते हैं वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आरबीआई ने ये अलाउ किया हुआ है। आरबीआई ने अलाउ ही इसलिए किया जाता है, जो फॉरेक्स एक्सचेंज होते हैं वो अलाउ ही इसलिए किए जाते हैं कि भाई आप व्यापार करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये एक हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। ये बात ध्यान रखना। कोई कहे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, भाई वो हैजिंग इंस्ट्रूमेंट की बात ही अलग है। हम अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, बात ध्यान रखो। इसको फॉरेक्स मार्केट जरूर बोल रहे हैं बट इंडिया में इसको हैजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 10 पैसे के अंदर मूवमेंट आएगी तो 100 रुपए का प्रॉफिट, 20 पैसे की मूवमेंट आएगी तो 200 रुपए का प्रॉफिट, 30 पैसे की मूवमेंट आएगी तो कितने का प्रॉफिट? 30 पैसे का, और 50 पैसे की मूवमेंट आई तो 500 रुपए का प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक कैलकुलेशन। अब अगर आप इसको करना चाहते हो ना, यहाँ पे जाके भी कर सकते हो। ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर होता है, इस पे आप जाओगे, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। चाहें तो करेंसी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पे आओ। यहाँ पे आने के बाद में अभी जो प्राइस चल रहा है, मान लीजिए 83 प्राइस चल रहा है, तो मैंने 83 देखा, ये पकड़ा मैंने 83 लिखा और इसके आगे पॉइंट लगा के 1 2 3 4, जबकि जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, इंसान समझ जाएगा बहुत ईजी वे में, ठीक है। सो यहाँ पे वापस मैंने क्या किया, 83 पॉइंट लाइक यहाँ पे 1000, तो ये कितना हुआ? ये 10 पैसा हुआ। तो एक लॉट में प्रॉफिट कितना बना? 50 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दिया हमको, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पे, आपको ध्यान देने की बात क्या आ जाती है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपने 50 रुपए तो कमाए थे और 50 रुपए के आपके टैक्सेस चार्जेस लग जाएंगे, तो ये तो नुकसान की बात है। तो यहाँ पे असली गेम हो जाता है, पता है किस चीज़ से? जब यहाँ पे लॉट चेंज होते हैं ना, तब यहाँ पे पूरा गेम हो जाता है। एक लॉट में तो कोई इंसान काम करता नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ, 10 पैसे की मूवमेंट में कितने का प्रॉफिट होना चाहिए? लाइक 100 रुपए का। तो 100 रुपए में से 50 रुपए टैक्सेस चार्जेस कट गए और 50 रुपए बचे। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, एक लॉट में तो कोई काम नहीं करेगा ना, तो यहाँ पे अगर हम 10 लॉट में काम कर रहे हैं तो ऐसे करके नंबर चेंज हो जाते हैं। हम 100 लॉट में काम कर रहे हैं तो ऐसे नंबर चेंज हो जाते हैं। और कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो हजार हजार लॉट से काम करते हैं। अगर कोई इंसान 1 करोड़ का फंड से काम कर रहा है ना और उसको 3 से 4 लाख रुपए महीना बन रहे हैं, भाई कम नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। 1 करोड़ के ऊपर यहाँ पे 1000 लॉट के अंदर कोई इंसान काम करता है ना, तो लाख लाख रुपए भी निकल के आते हैं केवल 10 पैसे की मूवमेंट के ऊपर। और 1000 लॉट कितने के आते हैं? केवल 20 लाख रुपए के। अगर कोई 1 करोड़ का फंड है और 20 लाख रुपए ही यूज कर रहा है, 80 लाख तो उसके फिर भी बचे पड़े हैं ना, वहां पे गांधी जी बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से लोग करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं। और इसी वजह से जो फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट होती है, वहां पे लोग इतना काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे ना बहुत ही अच्छा वाला आप लोगों को लीवरेज मिल जाता है। और ये बात आम जनता से छुपाई जाती है। क्यों? उसको तो इक्विटी मार्केट में ले जाना है ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्यों बताएगी? उसको क्या फायदा तुमको ये बात बताने पर? और आप नोटिस करो, ब्रोकरेज टैक्सेस चार्जेस कितने कम लगते हैं। टोटल टैक्सेस चार्जेस अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो केवल 2000 कट रहे हैं। जबकि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में 2 बार 3 बार ट्रेड कर दोगे ना, तो भाई इतने तो तब कट जाते हैं। ये बात आपको समझनी होगी कि कहां पर आपके साथ में ट्रैप फंसाया जा रहा है। और आम जनता फंस जाती है। क्यों फंस जाती है? उसको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। वो इस बात को जानना ही नहीं चाहती कि करेंसी मार्केट यहां पे हो सकती है। देखो मैं आपको सच बताता हूं, मैं एक लिमिट के बाद ना यहां से निकलूंगा तो सीधा दुबई निकल जाऊंगा। क्यों निकल जाऊंगा भाई? मैं तो पहले कहता आता हूं कि फोरेक्स मार्केट की प्रैक्टिस करो, ये बुरी चीज नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करो। बस इंडिया में अलाउ नहीं है, आप बाहर जाके कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी स्किल पता लग जाए कि दुनिया में कहीं से भी की जा सकती है, मैं कहीं पे भी रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी मुझे रोना नहीं पड़ेगा, जॉब दे दो जॉब दे दो। गवर्नमेंट तो बेसिकली आपको ट्रैप में फंसा रही है ना। सोचो, देखो काफी लोग कहेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हो। नहीं, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है। उसको अगर सबको पता लग जाए ये बातें, तो सबके सब अगर यही करने लग जाएंगे तो गवर्नमेंट तो प्रॉब्लम में आ जाएगी। नौकरी कौन करेगा? बात भी सही है, गलत भी कुछ नहीं है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कंपनीज के पास पैसा कहां से जाएगा? ये भी बात सही है। तो मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा। ब्लेम किसको करूंगा? उस आम आदमी को
जिसको पहले नॉलेज गेन करनी चाहिए कि मालिक कहाँ पे पैसा बनता है, कहाँ पर मेरा पैसा सेफ रहेगा, वो मेहनत की कमाई है ना, तो मेहनत की कमाई सही जगह लगनी चाहिए। नंबर 2 की है तो कहीं भी लगा सकते हो मेरे भाई। तो ये तरीका हुआ यहाँ पे काम करने का। चलो जी, ये बात हो गई 1 लॉट 10 लॉट के अंदर। चलो ये तो बात चलो समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि अब तो हमने फ्यूचर को समझ लिया कि फ्यूचर में प्रॉफिट ऐसे होता है और ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए तो शॉर्ट सेलिंग में भी ऐसे ही होता है। अब आ जाते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस के अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए, समझो। ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन 4 तरीके के होते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है लाइक कॉल ऑप्शन, सी बोलते हैं कॉल ऑप्शन, जिसको कॉल को कॉल बाय ऑप्शन बोल सकते हो। इसी तरीके से कॉल को हम सेल भी कर सकते हैं, तो कॉल सेल ऑप्शन। इसी तरीके से हम पीई पुट यूरोपियन बोलते हैं। ये कॉल यूरोपियन है, सीई का मतलब, एंड पुट का मतलब पीई पुट यूरोपियन। इसको हम बाय भी कर सकते हैं और पी को हम सेल भी कर सकते हैं। अब देखो पहले तो ये समझ लीजिए कि बाय कब करते हैं, सेल कब करते हैं। तो नंबर 1 मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियरली समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। पहले 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं एंड 4 लिख लेते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, पहले ना मैं ये चीज़ समझा देता हूँ बाय वाला। देखो अगर कोई चीज़ मान लीजिए 80 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, ठीक है, और मुझे अभी लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ना ये प्राइस 80, क्या मैं 83 मानता हूँ, जो भी प्रेजेंट मंथ में प्राइस चल रहा है ना, मैं उस पर आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। 83 प्राइस चल रहा है, ठीक। अब क्या है, मैंने बोला कि भाई प्राइस ना ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहां पर हम दो चीज कर सकते हैं। पहला क्या रहेगा, मैं इसके फ्यूचर को बाय कर लूं, जनवरी मंथ के फ्यूचर को बाय कर लूं। बाय करने पर क्या होगा, जितना ऊपर जाएगा उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट आता जाएगा। प्रॉफिट आता जाएगा मतलब 10 पैसे गया तो भाई सिंपल सी बात है, एक लॉट में मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट। 20 पैसे गया तो 200 रुपए का प्रॉफिट। एक नॉर्मल प्रोसेस वो है। दूसरी कंडीशन आती है, दूसरे लोग क्या कहते हैं, भाई हम एक काम करते हैं, हम ना 83 की ना कॉल सीई को बाय कर लेते हैं। तो सीई को बाय कब करते हैं, जब हमें लगता है कि कोई चीज उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगी। अगर मैंने 83 की कॉल चेक की, 83 की कॉल का प्राइस मान लीजिए मुझे दिखता है कि भाई 10 पैसे मेरा प्राइस है। ऐसा ही होता है प्रीमियम जो होता है। अब 10 पैसे मेरा प्राइस है तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ कि चलो यार नुकसान मैक्सिमम जो होगा ना वो इसी का ही हो सकता है। अगर नुकसान हुआ, इसमें क्या होता है, जब हम बाय कोई चीज़ करते हैं ना, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ऑप्शन बाइंग में जो प्रीमियम होती है, जैसे मान लीजिए प्रीमियम है, तो हमारा मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा हमें नुकसान नहीं हो सकता। ठीक। अब मान लीजिए 83 प्राइस है, कल कोई 82 भी आ गया ना, तो मेरा मैक्सिमम लॉस यही हो सकता है। और यहीं लोग फंस जाते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। चलो जी, अब यहाँ पे मान लीजिए ऊपर की तरफ जाना चालू करे तो हमें प्रॉफिट में आने के लिए पता है क्या चाहिए होगा, जितनी हमने प्रीमियम पे किया है, मतलब हमने बाय किया है इसको, तो हमें 83.10 यहां तक ये प्राइस, इससे ऊपर जितना प्राइस जाता रहेगा वो हमारा प्रॉफिट काउंट होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए 83.10 से ही 83.50 चला गया, मतलब टोटल कितना, 50 पैसे माइनस 10 पैसे इज इक्वल टू 40 पैसे। हम लोगों को टोटल 40 पैसे का प्रॉफिट होगा। हमने 10 पैसे पे तो बेसिकली प्रीमियम को बाय किया ही था, तो 10 पैसे तो हमारे यहाँ से यहाँ तक चले ही गए, वो तो आने ही नहीं है। तो यहाँ से जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट काउंट होगा। बट एक बात बताओ, इतनी अच्छी किस्मत थोड़ा ना होती है कि आपने यहाँ पे बाय किया, सीधा 50 पैसे की मूवमेंट ऊपर आ जाए। नॉट पॉसिबल ना। हम ऐसे काम को क्यों करेंगे जिसमें जुए वाला गेम हो कि जाएगा भगवान जाएगा, जैसे भगवान ने रात को सपने में आके तुमको बताया हो कि बेटा 83 की कॉल को बाय कर लो। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे आके देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ऐड किया ना ये जनवरी मंथ फरवरी मंथ, इसको मैं काम करता हूँ, ये सबके सबको कट कर लेता हूँ, इसकी तो जरूरत नहीं है, फ्यूचर समझ गए। अब जैसे 83.2225 चल रहा है, यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ मैं, 83.2225 ये प्राइस चल रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज की। स्ट्राइक प्राइस पता है क्या होता है, नंबर्स होते हैं जहां पे हमारे लाइक कह सकते हो जो लाइक ऑप्शंस के अंदर काम करने वाले लोग हैं बैठे रहते हैं, ऐसे करके नंबर स्ट्राइक प्राइस होती है। जैसे कि मान लीजिए नीचे की तरफ स्ट्राइक प्राइस है 83.0000, उसके नीचे प्राइस है 82.7500, उसके नीचे स्ट्राइक प्राइस है 82.5000। ठीक है। ऊपर की तरफ की बात करें तो ऊपर की तरफ जैसे 83.2225 है ना, 83.2500 इसके ऊपर आ जाता है, तो 83.5000 ऐसे करके ना ऊपर की तरफ स्ट्राइक प्राइस होती है। इनको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे आप काम करना चाहते हो। ठीक है। चलो जी, ऊपर की तरफ फिर आ जाएगा क्या, 84, ऐसे करके स्ट्राइक प्राइस है। मैंने बोला भाई मार्केट ना ऊपर जा सकती है, तो मैं कहता हूं मैं ना 83.25 की ना कॉल को सी को बाय कर लेता हूं। अब बाय करने का मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, 83.25 ढूंढनी है हमको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे USD INR
एंड 83.25 सर्च जैसे ही करूंगा ना तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि 83.25 की कॉल। देखो हमने मंथली के हिसाब से काम किया ना, तो मंथली को देखेंगे तो मंथली चूज करेंगे, और अगर हम वीकली के हिसाब से काम करना चाहते हैं ना तो वीकली के फ्यूचर को देखना जरूरी हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, वरना प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। बाद में आप कहोगे भाई डिफरेंस कैसे आ गया, क्योंकि आपने मंथली की प्रीमियम देख ली और काम किस पे किया, लाइक वीकली के ऊपर, तो गलत हो जाएगा ना वो, तो ये चीज़ आती है। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉल को पकड़ा और यहाँ पे कॉल को यहाँ पे लगाया। तो अब क्या है, अब ध्यान से समझो, ये क्या दिखा रहा है, इसका प्राइस है कि भाई 1625। 1625 का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बाय करना चाहता हूँ इसको तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे अगर मैं 10 लॉट में काम करना चाहता हूँ तो 10 लॉट में मुझको यहाँ पे टोटल 1625 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 लॉट का मालिक बनना चाहता हूँ। ठीक है, एक लॉट में करना चाहता हूँ तो 162 रुपये में आ जाएगा, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर मैं 100 लॉट में काम करना चाहता हूँ तो 16,250 रुपये मुझे यहाँ पे लाइक पे करने पड़ेंगे और इसका मालिक बन जाऊंगा मैं। और मुझे प्रॉफिट कब आएगा, प्रॉफिट समझने की बात है, प्रॉफिट तब आएगा जब प्राइस हमारा 83.25 से ऊपर जाए। और ऊपर कितना जाए वो भी समझ लीजिए, 83.25 से कितना पैसे ऊपर जाना चाहिए, 1625 पैसे। ठीक, तो इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो पता लगेगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो 83, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, 83.2500 की हमने स्ट्राइक प्राइस चूज़ की है कि यहाँ की कॉल हम बाय करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि फ्यूचर ऊपर जाने वाला है। हम इसको प्लस करेंगे जितने की स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम चल रही है, प्रीमियम चल रही है 0.1625। तो मैंने किया, तो हमें प्रॉफिटेबल रहने के लिए कहाँ तक आने का, मार्केट को कहाँ से ऊपर जाना चाहिए, 83.4125। अगर मार्केट आने वाले मंथ में, ये जनवरी मंथ जो चल रहा है, इसमें जितना भी ऊपर जाएगी ना यहाँ से, उतना प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर मार्केट सोचो 83.4125 पे ही बंद हो जाती है तो हमारी ये जो प्रीमियम है ना ये जीरो बन जाएगी। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ आने पर 834125 यहाँ तक के आएगा। सोचो अभी तो चल रहा है 83.2225, अगर मार्केट सोचो यहीं पे बंद हो गई, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहीं पे खड़े खड़े बंद हो गई तो आपकी जो ये 1650 रुपये है ना, ये 1625 जो प्रीमियम आपने बाय किया है, ये ना जीरो बन जाएगी। इसकी शर्त यही होती है जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं कि भाई उस जगह से ऊपर की तरफ प्राइस जाना चाहिए और जितना ऊपर जाएगा वो हम लोगों को प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर ऊपर नहीं गया तो उस कंडीशन में हम लोगों को वो लॉस देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हुआ? तो अब मार्केट सोचो साइडवेज हो गई तो भी आपको ये जीरो हो जाएगा, तो नुकसान हो गया ना मेरे भाई। इसी तरीके से मार्केट अगर नीचे की तरफ गिर गई तो उस कंडीशन में भी जीरो हो जाएगा, तो भी नुकसान हो गया मेरे भाई। अब उस कंडीशन में अगर ये ऊपर की तरफ आ भी गई और 83.4125 से ऊपर नहीं गई तो भी आपको नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा? यहां तक आते आते तो ये बेसिकली आपको कोई प्रॉफिट देगी ही नहीं ना। इतने तो पैसे आपने पे ही किए थे, 1625 रुपये तो आपने पे ही किए थे, और उतना ही आपको वहां पे प्रॉफिट दिखाई देगा, तो फायदा ही क्या हुआ? कॉमन सी बात आ जाती है, पूरा महीना आप मुंह खोल के बैठे रहो कि मुझको प्रॉफिट आएगा, बट पता लगा आपका पोपट कट गया। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ऑप्शन बाइंग करेंगे तो उसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। कम क्यों रह जाती है? देखो ध्यान से समझो, बहुत ही ईजी वे में समझ जाओगे आप। कैसे? अगर मार्केट मैंने यहाँ पे 83.25 पे काम कर रहा हूँ, ठीक, मैंने 83.25 की कॉल को बाय कर लिया, तो क्या हो सकता है? पहली कंडीशन मार्केट साइडवेज हो जाए, दूसरी कंडीशन मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए, तीसरी कंडीशन जहां पर स्ट्राइक प्राइस थी 83.4125, यहां अब कंडीशन क्या बनती है? फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी? मार्केट नीचे गिर गई तो भाई आपको ना यहाँ पे लॉस होंगे। लॉस किस बात के होंगे? जो 1650 रुपये आपने 10 लॉट में प्रीमियम बाय किया ना, वो आपकी शून्य बन जाएगी। तो पहली कंडीशन में आप हार गए, ठीक है। दूसरी कंडीशन में मार्केट साइडवेज हो जाए तो भी आपको लॉस होंगे। तो सेकंड कंडीशन जो है, यहाँ पे भी आप हार गए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो। थर्ड कंडीशन, अगर मार्केट ऊपर की तरफ आ भी गई, आते आते यहाँ तक आ गई, तो भी आपको जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट वाला सीन रहेगा, क्योंकि उतने पैसे तो आपने पे किए थे, वो तो आपको नुकसान बेसिकली रिकवरी हुई है, बस ये है। बट अगर प्राइस लाइक मार्केट साइडवेज, नीचे, यहाँ यहाँ सब कुछ होते होते भगवान ने बोला तथास, तो बेटा इस बार तो तुझे प्रॉफिट ही कराना है, चाहे कुछ हो जाए, बहुत दिन होगा तो नुकसान होते होते, तो अगर भगवान ने बोला चलो ऊपर जाने दो, ये ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको प्रॉफिट पता है कितना होगा? केवल उतना ही होगा जितना वो ऊपर जाएगा। कितना? 83 पॉइंट मान लीजिए 50 तक चला गया, बहुत ज़्यादा। जबकि इतना होता नहीं है, महीने में मूवमेंट जो है ना USD/INR के अंदर, वो 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे तक की मूवमेंट होती है। और अगर आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, देखो वही बात आ जाती है। मान लीजिए आप ज़्यादा पढ़ाकू नहीं हो और आप फिर भी कह रहे हो मैं तो टॉप कर जाऊंगा, मैं तो पता नहीं क्या ही कर जाऊंगा। भाई जो तुम हो उसके अनुसार काम करो। यही चीज़ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे गलत हो जाती है। अगर USD/INR मंथली मूवमेंट करता है 50 पैसे की और आपको ये बात पता है, ठीक है, बता रहा है आपको जो इंसान वहाँ पे काम कर रहे थे टाइम से, अगर आप फिर भी कह रहे हो ना जी ना, मुझे तो यहाँ पे कम से कम 2 रुपये की मूवमेंट चाहिए एक महीने के अंदर USD/INR से, तो भाई ये आपके अनुसार तो चलेगा नहीं ना। तो इस वजह से आपको प्रैक्टिकल बातें सोचनी होंगी। तो ऑप्शन बाइंग
सीई को बाय करने पर जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी केवल 33% रह जाएगी। ठीक, क्यों 33% भी, क्या मैं तो कहता हूं उससे भी कम 20% ही रह जाएगी, क्योंकि यहां तक आने पर तो फिर भी आपका प्रॉपर्टी कटना है। इससे ऊपर जाएगा तभी आपको, लाइक मैं दिखाता हूं, तभी आपको यहाँ पे, अगर इससे ऊपर आएगा ना तभी यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स आएंगे। अगर मार्केट यहाँ से लेकर लाइक 83.25 से यहाँ तक नहीं आई, यहीं बंद हो गई, तो भी आपको लॉस ही दिखाई दे रहे हैं। नीचे गिर गई तो भाई सीधा लॉस होगा, उसमें तो आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो चढ़ावा चढ़ गया। और मार्केट ऊपर की तरफ आ गई तो बस ये है कि आपको नुकसान नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये 3 कंडीशन में भी आप हार रहे हो, चौथी कंडीशन में आप जीत रहे हो। अब भी अगर कोई ऑप्शन बाइंग करना चाहता है, भाई तुम कर सकते हो यार, तुम्हारी वजह से तो मार्केट चल रही है ना। ये बेचारे ऑप्शन सेलर जो है धीमे धीमे पैसा कमाते हैं ना, चिंदी 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 चोरी कर करके, वो आपकी वजह से तो कमा पाते हैं, कर सकते हो। चलो जी, इसी तरीके से इसको ना उल्टा रिवर्स कर दिया जाए। अभी क्या था, मार्केट जब ऊपर जाती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर जाती है तो हम बाय करते हैं, कॉमन सी बात है। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे 83 खड़ी है और 83.0000, मैं कहता हूँ भाई मुझे लग रहा है मार्केट ना इस महीने ने नीचे जानी चाहिए। और नीचे कहाँ तक जा सकती है, नीचे का प्राइस मैंने देखा कि 82.7500, इसके नीचे जा सकती है। और नीचे भी कहाँ तक जा सकती है, 82.5000, यहाँ तक जा सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा कि मैंने एक काम करता हूँ, 83 की ना पुट पीई, जब हमें लगता है मार्केट ऊपर जाने वाली है तब हम क्या करते हैं, कॉल को बाय करते हैं। जब हमें लगता है मार्केट नीचे जाने वाली है और हम ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं, समझ रहे हो, तब उस कंडीशन में हम पीई को बाय करते हैं। इसी तरीके से अब हम देखते हैं यहाँ पर चलकर, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने अभी क्या किया था, 83.25 था ना ये, तो मैं 83 की पी को देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूएसडी आईएनआर और 83.00 लगाने की जरूरत नहीं होती, वो आ जाती है। 83 की पी देख लेते हैं, 83 पी। तो ये जनवरी मंथ की 83 की पी आ गई, मंथली वाली। मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करके आ गया। तो इसका मुझे प्रीमियम दिख रहा है 83 का 0.1075। इसका मतलब क्या हुआ वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर अभी 83 मैंने देखा 0.000, यहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है, मैं कहता हूँ 83 से नीचे जानी चाहिए, तो मैं 83 की पी को बाय करना चाहता हूँ। तो बाय करने का मतलब मुझे ये ना, जो प्रीमियम का प्राइस चल रहा है मुझे पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे मैं बाय पे गया, अगर मैं 10 लॉट में काम करना चाहता हूँ, 10 लॉट में काम करने पर मुझे कुछ लाइक 1075 रुपये पे करने पड़ेंगे। 100 लॉट में करना चाहता हूँ तो 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे मुझको, ठीक है कि भाई ये ऐसे करके। हाँ तो चलो, मैंने 10 लॉट में काम किया, ज़्यादा में नहीं करते, लोग डर जाएंगे वरना। तो 10,75 पे क्लिक किया, ठीक है चलो जी। तो अब क्या है, मार्केट का नीचे का प्राइस देखें तो 82 पॉइंट लाइक 8975, यही तो प्राइस बैठा, जो भी है कैलकुलेशन देख लेना, ये प्राइस हुआ यहां तक के। अब क्या है, जितना भी 82.8975 से नीचे की तरफ प्राइस जाएगा, ठीक, वो मेरा टोटल क्या कहलाएगा, वो मेरा टोटल प्रॉफिट कहलाएगा कि भाई मुझको इस जगह पे प्रॉफिट्स आएंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है, अभी प्राइस क्या चल रहा है 83, अगर प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया तो भाई मुझको क्या होगा, टोटल लॉस देखने के लिए मिलेगा। क्यों लॉस मिलेगा, जो मेरे 1,000 रुपये मैंने पे किया ना, ये शून्य हो जाएंगे, जीरो। ठीक, इसी तरीके से अगर 83 के ऊपर ही बंद हो गया प्राइस पूरे महीने में, तो भी मुझे लॉस ही देखने के लिए मिलेगा और शून्य हो जाएगा। ठीक, अगर प्राइस नीचे की तरफ आया और 82.8975 पर आकर बंद हुआ तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, मतलब बस ये है कि मेरा लॉस नहीं होगा, मेरा जीरो लॉस पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, बिल्कुल जीरो लॉस पे। ठीक, यहाँ पे तो माइनस होगा, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे तो आपके 1,000 रुपए जो आपने पे किए ना, माइनस में जाओगे आप, बट यहाँ आओगे तो यहाँ पे जीरो लॉस में काउंट होंगे। अब नीचे की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आप खुद सोचो। एक प्रोबेबिलिटी ये हो गई, दूसरी प्रोबेबिलिटी साइडवेज होने की हो गई, थर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई कि नीचे आएगा भी यहाँ तक आएगा, फोर्थ प्रोबेबिलिटी या नीचे की तरफ आए और नीचे आपकी मनचाहा वैल्यू तक जाए। देखो इतने अच्छे तो पुण्य नहीं किए ना हमने यार, सिंपल सी बात है, उसमें मैं भी आता हूँ कि मैंने जिस स्ट्राइक प्राइस को बाय किया बस उसके नीचे जाते ही भगवान कहे तथास्तु, तो बेटा तुमको तो मैं करोड़पति बनाना चाहती हूँ, चाहता हूँ, ये तो गलत हो जाएगा ना। कॉमन सी बात है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन, इतना ज्यादा मतलब वो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही बस चल रहे हैं। तो डाटा के ऊपर बात करें तो यहां पर ये इंसान कैसे जीत पाएगा, मुझे तो नहीं लगता। यहां पे फर्स्ट कंडीशन में भी हार है उसको, दूसरी में भी उसको हार है, थर्ड कंडीशन में भी उसका हार है, और चौथी कंडीशन में कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस यहां आके बंद हो जाए, प्राइस यहां आके बंद हो जाए, उसको कोई प्री डिफाइंड प्रॉफिट ही नहीं है। यहां पर यही दिक्कत होती है, जो ऑप्शन बायर होता है ना, ऑप्शन बाइंग करने वाला इंसान होता है, उसको ना लॉस पहले ही पता रहता है कि मुझे लॉस कितने का होगा, भाई 1,000 रुपए का लॉस होगा, और वो मुंह खोल के बैठा रहता है कि मुझे जो प्रॉफिट्स होंगे ना, वो प्रॉफिट्स इतने ज्यादा होंगे, 1,000 के 10,000 बन जाएंगे, बस रातों रात मैं करोड़पति बनने वाला हूं। तो ये वाली मेंटलिटी है ना, तो ये मेंटलिटी वाले लोग यहां पे काम करते हैं। अब बात आ जाती है, अब चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर।
मेन पॉइंट क्या था भाई, अभी तक की जो बातें हो रही थी वो क्या था फिर। अभी आ जाते हैं असली गेम के ऊपर जो बड़े प्लेयर यूज़ करते हैं, जिसको ऑप्शन बाइंग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही मतलब बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, जैसे मैं आपके बगल में बैठा हूँ ना, ऐसे करके एक बात समझाना चाहता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये ट्रिक मैंने खुद भी यूज़ की है, वरना मेरा भी पोपट बनना तय है ना। कॉमन सी बात है, मैं भी गलती करूंगा, बहुत सारी गलती करने के बाद ही सीखा हूं मैं, कोई पैदा होते तो सीख के नहीं आया ना। ये जो मैं बातें कर पा रहा हूँ समझ समझ के सीखा हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करो कि भाई पूरे के पूरे लोग हैं शेयर मार्केट में, और ये केवल 3 से 4% लोग हैं जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक, इनमें से एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट जो प्रॉफिटेबल है। बाकी की मैं बात करूं तो बाकी के ना क्या हो रहा है, चढ़ावा चढ़ता ही जाता है। वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, ये वो, इधर का उधर का, पता नहीं कहाँ कहाँ पे लगते जा रहे हैं, उसके चढ़ावा चढ़ता जा रहा है, बैंड बज रही है उसकी। केवल ये छोटा सा एक पार्ट है जो प्रॉफिट कमा रहा है। और इस पार्ट के अंदर कौन कौन लोग हैं मेरे भाई, इसके अंदर है म्यूचुअल फंड्स, इसके अंदर है बैंक्स, इसके अंदर कौन हो गया, एफ जो होते हैं, डी बिग प्लेयर्स। ठीक। और जो म्यूचुअल फंड होते हैं आपको पता ही वो क्या करते हैं, वो तो बेसिकली हेज हेज फंड्स होते हैं, हेज फंड्स की बात की जाए। ठीक, जिसमें आपको पहले बता दिया जाता है कि साल का रिटर्न 5% 4% रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। तो ये लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक। और यही लोगों के कारण इकोनॉमी चल रही है, सच बताया जाए तो। ठीक है। तो एक बात बताओ, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमें देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? कि भाई कॉमन सी बात है, एक इंसान प्रॉफिटेबल हो रहा है, एक इंसान लॉस क्रिएट करा रहे हैं, और अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 90 लोग क्या है, लॉस करा रहे हैं, और 10 लोग जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्या हम उन 10 लोगों को कॉपी भी नहीं कर सकते हैं? कॉमन सी बात है ना, कॉपी करना चाहिए ना। तो अगर आप एनालाइज करो कि भाई ये जो 10%, ये छोटी सी अमाउंट है जो पैसा कमाने की कोशिश करती है, ये कहाँ पर काम करती है, मार्केट के किस सेगमेंट में काम करती है और किस तरीके से काम करती है। अगर आम आदमी भी, मतलब एक छोटा सा इंसान जो 10,000 50,000 रुपए के साथ काम कर रहा है, मैं उसको बोलना चाहूंगा मेरे भाई, आज आप पे 10,000 रुपए हैं, कल 50,000 रुपए हैं, ठीक है मैं एग्री करता हूँ, पैसा कम है। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, या फैमिली कंडीशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या जिंदगी भर आप ऐसे ही रहने वाले हो? मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये बात पता लग गई कि भाई यहां से पैसा बनता है, तो एक बात ध्यान रखना, जो पीछे का बैक एंड का पैसा होता है ना भाई, पैसा खुद ब खुद आना चालू हो जाएगा, अगर आपके पास नॉलेज है। इस बात को ध्यान रखना। और ये जो 90% लोग नुकसान करा रहे हैं, अगर हमने इनको एनालाइज कर लिया कि भाई नुकसान क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात है, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं जो 90% नुकसान करा रहे हैं और 10% कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो ये लोग करते क्या है, इनकी बात आ जाए तो मेनली कुछ लिमिटेड चीजें करते हैं। लिमिटेड चीजें जैसे मतलब, अगर इनके पास एक स्ट्रैटेजी है ना मेरे भाई, एक स्ट्रैटेजी को ये 1,000 बार प्रैक्टिस करते हैं, और 1,000 बार में से कम कह सकते हो, इतनी बार करते करते बंदा उसमें एक्सपर्ट बन ही जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज आती है, ये लोग मेनली जो है ना, ये ऑप्शन सेलर है, ये बात ध्यान रखना। लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके अंदर ना मजा नहीं आता। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप शेयर मार्केट में काम करने आए हो, कोई मुजरा देखने नहीं आए हो, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि मजा, थोड़ी देर का मजा ना वो सजा में बदल जाता है। अगर आप मजे के चक्कर में ट्रेड करना चाहते हो ना, तो रेड 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 दिखाई देगा आपको। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो क्या होता है, लोग यहाँ पे मंथली ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वीकली ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और कमाल की बात पता है क्या है, दुनिया में ये नहीं पता कि आज हम हैं कल को होंगे या नहीं होंगे, बट ऑप्शन सेलिंग अगर कोई इंसान करता है ना, तो उस इंसान को पहले ही पता है कि भाई मुझको ना 1,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है और मुझको 1,500 का नुकसान होने वाला है। और ये बात ना मैं बहुत बार समझा भी चुका हूं, क्योंकि ये बात आधे लोगों को समझ में नहीं आती। ये बात ध्यान रखो, प्रॉफिट होने वाला है 1,000 रुपए का और लॉस होने वाला है 1,500 रुपए का। आम आदमी जो बेचारा सीधा साधा आदमी है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई पता नहीं है, वो इसी जगह पे आके डर जाता है और डर के मारे भाग जाता है कि मुझे नहीं करनी ऑप्शन सेलिंग। क्यों नहीं करनी जी? अजी यहाँ पे तो प्रॉफिट तो 1,000 का ही बता रहे हैं और लॉस 1,500 का 2,000 का बता रहे हैं। ये बात सबसे ज्यादा गलत है। और सबसे ज्यादा गलत क्यों है? क्योंकि नॉलेज नहीं है। ये बात ध्यान रखो, शेयर मार्केट में असली गेम इस बात का नहीं है कि मुझे लॉस इतना होगा, मुझे प्रॉफिट इतना होगा। ठीक है। असली गेम होता है प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी का, कि आपको पता हो कि मेरे जीतने के चांस 66% है कि मैं जीत जाऊंगा और 33% चांस है कि मैं हार जाऊंगा। तो अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे तो फाइनल जब निकल के आएगा तो आप फाइनल प्रॉफिट में खड़े हो जाओगे। और ये बात कौन पता कर लेता है? वो पढ़ा लिखा आदमी जो ऑप्शन सेलिंग करने पे उतर जाता है, या फिर वो आदमी जो ऑप्शन बाइंग किया करता था बट उसने कहीं ना कहीं ऐसी वीडियो देख ली जो आज आप देख रहे हो, इस कारण वो शिफ्ट होना चाहता है ऑप्शन सेलिंग में, जहां पे उसको पता है कि मेरे जीतने के चांस मेरे भाई 66% हैं, मेरे हारने के चांस 33% हैं, और मुझे अपना सबसे कीमती जो होता है ना दुनिया में, टाइम, वो भी नहीं देना ज्यादा। ये बात ध्यान रखो। मेरे पास अभी पता है
लाइक पुलिस में काम करने वाले लोग हो गए, डॉक्टर हो गए, लाइक इंजीनियर हो गए, कुछ दुबई बेस्ड क्लाइंट्स हैं, लाइक कह सकते हो कुछ बैंगलोर बेस्ड वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेसिकली वो अपना काम करते रहते हैं, उनको टाइम देना पड़ता है तब उनको पैसा मिलता है। वो लोग मेनली इस चीज़ पे शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, और उनको खुद याद नहीं है, वो खुद कमेंट करके बताते हैं यार हमने बैंक निफ्टी में काम किया था, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है। और ऑप्शन बाइंग तो अब वो भूल ही गए हैं। लोग पहले ऑप्शन बाइंग करते थे, वो क्यों क्यों करते थे? क्योंकि कम पैसा लगता था, उनको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता थे कि भाई आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको 1,000 रुपये लगाने हैं और आपको 10,000 कमाने हैं, तो ऐसे करके कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। यहाँ पे तो जुआ खेल रहे हो आप, सिंपल सी बात है। बट यहाँ की बात करें कि आपको 1,000 का प्रॉफिट होगा, 1,500 का आपको मैक्सिमम एक्सट्रीम लॉस हो सकता है। दुनिया ऊपर से नीचे और नीचे से वापस ऊपर भी आ जाए, उस कंडीशन में मेरे भाई 1,500 से ज्यादा का लॉस तुमको हो ही नहीं सकता। केवल 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है और 1,500 का लॉस हो सकता है, आपको पहले ही पता है और जीतने की प्रोबेबिलिटी भी पता है। अगर इतनी बातें पता होने के बाद भी आपको यहां पे टेंशन हो, तो मैं कहता हूं आप अपने पैसे को एफडी करा सकते हो। एफडी कराने से 6 to 7% रिटर्न आता है और वो आपका इन्फ्लेशन को बीट कर जाता है। तो उस कंडीशन में आप पोपट बन के खड़े हो जाते हो कि अरे मैंने तो भाई एफडी कराई थी, देखो जी एफडी से इतना पैसा निकल के आया, तालियां, मैं भी बजाऊंगा तालियां। क्यों? क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ही नहीं अगर आप प्रॉपर ओपन माइंडेड होकर काम नहीं करोगे। और ये बातें बुक्स में से पढ़ के ना, देखो यार, अगर बुक से पढ़ के हर घर में ट्रेडर बन जाता ना, तो इंडिया में हर घर में एक ट्रेडर बैठा होता, ठीक है। वो चीज़ बहुत गलत है। ट्रेडिंग वगैरह जो बिजनेस है ना, देखो वो ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपको ये बात समझनी है कि आपके खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर काम होना चाहिए। अब ऑप्शन सेलिंग की जब हम बात करते हैं तो मतलब क्या निकल के आता है? अगर अभी प्राइस 83 चल रहा है, मैंने बोला भाई 83 है, तो 83.2500 की बात करें, तो मैंने बोला कि देखो भाई आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ना, मार्केट या तो साइडवेज हो सकती है, ठीक, या मार्केट नीचे गिर सकती है, या मार्केट ऊपर आएगी भी तो 83.25 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 83.25 की कॉल को सेल कर दिया। कॉल को सेल किया। 83.25 की कॉल कहाँ है भाई? ये लिखी हुई है, ठीक है, 83.25 ये रहा। इसका प्रीमियम का प्राइस कितना चल रहा है? इसका प्रीमियम का प्राइस है 1625। तो मुझे जो है मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है ना, वो कितना होगा? 1625 रुपये का प्रॉफिट मुझे मैक्सिमम हो सकता है। अब बात आ जाती है, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ये हैज नहीं करना है, तो मैं कहता हूँ आप क्या करो, आप फ्यूचर से हैज कर लो। अभी मान लीजिए प्राइस फ्यूचर का चल रहा है यहाँ पे 83.2200 मान लेते हैं, ठीक, और हमने 83.2500 की कॉल को सेल किया है। तो कंडीशंस क्या बन सकती हैं? फर्स्ट कंडीशन विल बी मार्केट साइडवेज हो जाए। साइडवेज मार्केट में हम लोगों को 1625 रुपये का प्रॉफिट होगा अगर हम 10 लॉट में काम कर रहे हैं। क्लियर? चलो जी, कब होगा? पहले तो ये 83.25 के ऊपर ही बंद हो जाए। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे भी मुझको प्रॉफिट होगा। दूसरी कंडीशन, मार्केट यहाँ पे 83.22 पर चल रही है ना अभी, और यहीं पे बंद हो जाए। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा। थर्ड कंडीशन, ये नीचे गिर जाए। नीचे गिरने पर क्या होगा? मैंने जो फ्यूचर को बाय किया है ना, फ्यूचर में मुझे लॉस दिखाई देगा, बट फ्यूचर के लॉस को हम नीचे जाके एवरेजिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड यूएसडीएनआर का अप है, तो डरने की कोई बात नहीं आती। बाकी आप कॉल को कॉल के साथ भी हेज कर सकते हो, नीचे की तरफ से पुट को पुट के साथ भी हेज कर सकते हो, और कॉल को फ्यूचर के साथ भी हेज कर सकते हो, और पुट को फ्यूचर के साथ भी हेज कर सकते हो। मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, जिसके अंदर आपको लाइक क्या रहेगा कि आपको बस ट्रेड डाली, आपने वेट करना है, और वेट करने पे अगर आपको पैसा मिल रहा है तो क्या इसी को ही तो सोते सोते पैसा कमाना बोलते हैं ना। अब देखो आप 10 लॉट में काम कर रहे हो क्योंकि आपकी 10 लॉट की क्षमता है, जिसकी क्षमता 100 लॉट की होगी भाई, वहां पे उसको 16,250 रुपए मिलेंगे, जो कि कम नहीं होता। ये बात ध्यान रखने की है। आपने यहाँ पे किया क्या? सोचो, आपने यहाँ पे टाइम तो अपना दिया नहीं है ना। दुनिया में सबसे कीमती चीज मेरे भाई टाइम होती है, और लोग सबसे कीमती चीज पैसे को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि टाइम तो फ्री में मिल गया ना, इसलिए उसकी कोई खास वैल्यू करना कोई पसंद नहीं करेगा। बट हाँ, पैसे की बात करें तो पैसे में 500 रुपये पूरे दिन बैंड बजानी पड़ती है, सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, शाम तक आना पड़ता है। क्यों? टाइम तो फ्री था, कॉमन सी बात है, इसलिए टाइम की हमने वैल्यू नहीं की। तो मैं ये बात आपको बोलना चाहूंगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये प्राइस हो गया, इसी तरीके से नीचे की तरफ है। मान लीजिए नीचे की तरफ की बात करें तो अगर 83 की पी को मैं सेल करता हूं, तो मेरा कहना है कि अभी यूएसडीआईएनआर 83.2225 चल रहा है, ठीक है। मेरा कहना है कि भाई 83 के नीचे
नहीं जाना चाहिए। 83 से जितना नीचे जाएगा, कॉमन सी बात है, लाइक उतना मुझे वहां पे लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे, बट मैं वहां पे उसको हेज कर सकता हूँ, पीई को पीई के साथ हेज कर सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितने बन सकते हैं सोचो। अगर प्राइस 83.25 पे ही खड़ा रहा और यहाँ साइडवेज रहा, तब मुझको ये टोटल जो 1075 रुपए है ना 10 लॉट के अंदर, 1075 रुपए का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। चलो जी, साइडवेज मार्केट रही तो, मार्केट नीचे गिर गई और 83 तक आ गई, तब भी मुझको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए ही मिलेगा, और साइडवेज रही तब भी प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई तब भी मुझे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। लॉस कब होगा? जब नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाएगा, और लॉस भी मैं पहले से ही प्री डिफाइन कर सकता हूं कि भाई मुझे पहले ही पता है कि इतना लॉस हो सकता है और इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो वहां ऑप्शन बाइंग में आपको ज्यादा माइनस माइनस देखने के लिए मिल रहे थे। जहां पे प्लस है ना, वहां पे माइनस था कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, और केवल यहाँ आपको प्लस प्रॉफिट मिलेगा जब एक तरफ चलेगा। यहाँ क्या है, तीनों तरफ आपको प्लस देखने के लिए मिल रहा है, बस यही मेन डिफरेंस है। और जिसके समझ में ये बात आ गई कि ऑप्शन बाइंग करने से क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग करने से क्या होता है, भाई जिसके दिमाग की घंटी बज गई ना, वो ऑप्शन बाइंग करेगा ही नहीं। देखो इस वाली वीडियो पे बहुत सारे ना ऑप्शन बाय करने वाले लोग ना कमेंट करेंगे, लाइक बातें बनाएंगे कि आपको नहीं करना आता तो भाई तुम ऐसे करके बता रहे हो लोगों को। भाई मैं प्योर प्री कैलकुलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर बातें कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली गलती से एक इंजीनियर भी हूँ, तो मुझे पता है कि मैथमेटिकली जब कोई चीज़ काम करते हैं ना, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल काउंट होती है। और स्टॉक मार्केट की बात करें तो भाई ये प्योर मैथ है, ये बात ध्यान रखना। आपको मैथ पसंद नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, बट आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि कोई इंसान खुद सोचो कि 66% चांस है जीतने के और 33% चांस है हारने के, ठीक। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपका प्रॉफिट कितना है और आपका लॉस कितना हो सकता है। और ऐसा नहीं कि लॉस बढ़ सकता है, ये हो सकता है, नहीं, पूरा लॉस उतना ही रहेगा। पहले ही प्री कैलकुलेटेड है, ये बात ध्यान रखना। प्री कैलकुलेटेड बातें कर रहा हूं मैं सारी की सारी यहां पे, जब मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, ऑप्शन सेलिंग की। और अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं पहले ही बता देता हूं, हारने के चांस आपके 66% है कि आपको लॉस होंगे, 33% चांस है कि आपको प्रॉफिट्स होंगे, ठीक। आपको प्रॉफिट कितने होंगे, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट जो है, अनलिमिटेड कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। तो तुम एकदम कुबेर का खजाना तो लूटने लोगे, सोचने की बात आ जाती है, बुद्धि आपके पास भी है। ये अनलिमिटेड वाली चीजें होती है ना, ये पोपट बनाने की चीजें काउंट होती है। और लॉस की बात करें तो लॉस आपको लिमिटेड होगा। यहाँ पे बस यही बोल करना, यही बोलकर आम जनता को फंसाया जाता है, क्योंकि आम जनता को पता नहीं होता कि यहाँ पर ना हैजिंग नाम की चीज होती है। अगर हम स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हैज कर सकते हैं, पोजीशंस को बांध सकते हैं, फ्यूचर को ऑप्शंस के साथ बांध सकते हैं, ठीक है। एंड ऑप्शंस को ऑप्शंस के साथ बांध सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉल को कॉल के साथ बांध दिया, ठीक। पुट को पुट के साथ हेज कर दिया, ठीक। कॉल को फ्यूचर के साथ हेज कर दिया, ठीक। पुट को फ्यूचर के साथ हेज कर दिया। मल्टीपल चीजें करते हुए काम किया जा सकता है, बट यहां पर क्या है, थोड़ा सा ना, पता है क्या लगाना पड़ता है, ये। और लोग ये लगाना नहीं चाहते। क्यों नहीं लगाना चाहते? उनको तो ये बताया गया था अनलिमिटेड प्रॉफिट बनेगा। और जहां अनलिमिटेड की बात आ जाए, वो चाहे खाने की बात हो कि भाई 200 रुपए की प्लेट है, अनलिमिटेड खाना खा लो, जबकि उसका पेट छोटा सा है और वो खाएगा उतना सा ही। उसको पता है दुकान वाले को कि अनलिमिटेड, बस बोल दिया खाने में तो इसको इतना ही खा सकता है, इसकी इससे ज्यादा की लाइक वैल्यू भी नहीं है, इसे खा भी नहीं सकता। बट उसको अनलिमिटेड बोल दिया तो लोग वहां पे 200 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायद 50 रुपए में उनका पेट भर जाता, बट 200 रुपए खर्च कर रहे हैं वो अनलिमिटेड का नाम सुन के। वही चीज यहाँ पे हो रही है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा मार्केट का गेम है, और 90% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और केवल 10% लोग ना यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो कोशिश करने वालों में मैक्सिमम जो है ना, मैं कहता हूँ ग्रीन ही एग्जिट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पहले से प्री कैलकुलेटेड, पूरी कैलकुलेटेड चीजें कर रहे हैं यार। सड़क पे आप निकलते हो ना, भरोसा नहीं होता अगले पल क्या हो जाए। यहाँ पर आपको इतना भरोसा दिया जा रहा है कि 66% चांस है कि आपको प्रॉफिट होने के, 33% चांस है कि आपको लॉस हो सकते हैं। प्रॉफिट होने का पहले ही पता है कि इतना प्रॉफिट आएगा, आंख मीच के पता है कि इतना तो आएगा ही। लॉस होने का आंख मीच के पता है, पहले से ही, पहले दिन से, ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता है मेरे भाई कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितने परसेंट प्रॉफिटेबल रहने के चांस है, कितने परसेंट प्रॉफिटेबल या लॉस होने के चांस है। और फिर भी अगर आप शेयर मार्केट को जुआ बोलते हो ना, तुमसे ना हो पाएगा। दूर से ही मत्था टेको और आगे निकलो। वो वाले लोग जो ऐसी मेंटलिटी रखते हैं ना कि शेयर मार्केट जुआ है, भाई इससे बेस्ट जगह मैं कहता हूं कैसे पॉसिबल हो सकती है, जहां पर तीनों तरीके से पैसे बनते हो। मार्केट ऊपर जाए तो आप खरीद के पैसा बना लो, मार्केट नीचे जाए तो तुम बेच के पैसा कमा लो, मार्केट साइडवेज हो जाए तो तुम ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा लो। क्या चाहते हो मेरे भाई? बच्चे की जान लेना चाहते हो? अब अगर फिर भी कोई इसको शेयर मार्केट को जुआ बोलता है ना,
तुम मत आओ भाई, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम केवल एक ही चीज़ करो भाई, ये करो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, अपनी जवानी का पूरा टाइम वहाँ पे बर्बाद कर दो। 20 साल 21 साल की उम्र से स्टार्टिंग करो, बचपन से। यार देखो, कंपटीशन तो पहले ही चलना चालू हो जाता है। 10वीं में अच्छे मार्क्स लाओ, फिर 11वीं में अच्छे मार्क्स लाओ, 12वीं में मार्क्स लाओ, फिर आईआईटी की तैयारी में लग जाओ, या फिर डॉक्टर बनने की तैयारी में लग जाओ। ये चलता ही रहेगा। बट यहाँ ऐसी चीज़ है, कोई कंपटीशन है ही नहीं। आपकी खुद की बुद्धि, आपका खुद का पैसा, आपकी खुद का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बात खत्म। सिंपल सी बात है। शेयर मार्केट में ना तो कोई कंपटीशन होता। आपके बच्चे के ऊपर प्रेशर कैसे पड़ सकता है बताओ? मैं तो कह रहा हूँ सब आ जाओ। मैं कहता हूँ अभी तो 3 से 4% लोग हैं। मज़ा तो तब आएगा मेरे भाई जिस समय बेसिकली 30 से 40% लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। मज़ा देखो क्या होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। और उस समय वो लोग जो सोच रहे हैं ना कि हमने पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, जब वो 30 से 40% लोगों में कुछ एक्सपर्ट बैठे होंगे ना, वो दबा के पैसा छापेंगे। बात ध्यान रखना। और ये मार्केट कभी बंद नहीं होने वाली है। अगर शेयर मार्केट बंद हो जाती है तो आप खुद समझ सकते हो। और कोई कहता है बंद हो जाएगी, भाई तुम रहने तो, तुम्हारे बस का ही नहीं है यार। तुम आना ही नहीं चाहिए ऐसी जगह पे जो बंद होने वाले चांस हो। ठीक है, शेयर मार्केट एक देश को रिप्रेजेंट करती है कि वो देश कितना मजबूत है। ठीक है, तो वो चीज़ कभी कैसे बंद हो सकती है? आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। बाकी रही बात मार्केट में कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं काम करना है, इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक मैं किसी को इतने अच्छे तरीके से समझा सकता था। तो 4 क्वेश्चंस के आंसर तो आपके क्लियर हो ही गए होंगे। क्या शेयर मार्केट जुआ है? यस और नो क्लियर हो गया होगा। क्या शेयर मार्केट में कंपटीशन होता है? यस या नो? कॉमन सी बात है, आंसर बड़ा सिंपल सा नो है। कोई कंपटीशन कहां से हो सकता है बताओ? कहां है कंपटीशन? आपकी खुद की बुद्धि, आपकी खुद की स्ट्रेटजी, आपका खुद का पैसा, आपकी खुद की बुद्धि है। मैं ऑप्शन बाइंग करना चाहता हूं, ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूं। अगर ये चीजें लाइक कंपटीशन में आप करने जाओगे ना भाई, नहीं बच पाओगे। ठीक है, कंपटीशन आज के टाइम में इतना है। और आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में कंपटीशन नहीं है? भाई वहाँ एक अलग लेवल का कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। प्राइवेट जॉब की बात करें, वहाँ एक अलग लेवल का कंपटीशन चल रहा है। जो लोग करते हैं ना, उनको पता है कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, उसके चक्कर में वो बेचारा पूरे साल अपनी बैंड बजवाता है कि रात के 1-1 बजे तक मेहनत करता है अपने बॉस को खुश करने के लिए। देखो जी मैं कितना मेहनती बंदा बंदी हूँ। ये चीजें चलती रहती हैं। पता नहीं लोगों को मालिक बनने में क्या दिक्कत है मेरे भाई। उनको नौकर बनना क्यों पसंद है, मुझे समझ में नहीं आता। या तो हमारे माइंड में बचपन से ये चीज डाल दी कि बेटा खुशी मतलब नौकर, सिंपल सी बात है, जॉब करना है। इसको और फैसिनेटिंग वे में लिख दिया एम्प्लॉय। ठीक है, एक्चुअल में तो यार वही है ना, कॉमन सी बात आ जाती है। आपको ये बात समझनी है। अगर वहां से थोड़ा शिफ्ट होना है ना, तो ये आंखें खोल के आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करो। जो सोच पाएगा वो आगे ग्रो कर पाएगा, इस पर्टिकुलर लाइन पे खड़ा हो पाएगा। ठीक है, और जो नोई नहीं कर पाएगा भाई, वो जॉब करता रहेगा। और किसके लिए जॉब करेगा? एसबीआई के लिए। हम तो एसबीआई में काम करते हैं जी। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भाई। एसबीआई तुम्हारा शेयर मार्केट में लिस्टेड है। जितनी सैलरी आप निकालते हो ना, कमाने वाला वहां से भी कमा जाएगा जो आपके मेहनत के ऊपर काम कर रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आप एक्चुअल में इस बंदे के लिए काम कर रहे हो जिसने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। समझ रहे हो? इसी तरीके से लोग रिलायंस में बात करते हैं। रिलायंस कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है मेरे भाई। एचडीएफसी बैंक लिस्टेड है। हर वो बड़ी कंपनी जिसका नाम आप इंडिया में सुनते हो ना, वो हर कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। और शेयर मार्केट में लिस्टेड अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप डायरेक्टली उस इंसान के लिए काम कर रहे हो जिस इंसान ने वहां पे उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा हुआ है। ठीक है, अब आप कैसे कह सकते हो कि मैं शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता या रखती हूं? भाई तुमको पता ही नहीं है। तुम्हारी आंखों पे पर्दा लगाया गया कि बेटा नहीं, तुम तो टाटा मोटर में काम करते हो। किसने बोला तुम शेयर मार्केट में काम करते हो? भाइयों, टाटा मोटर कहां लिस्टेड है? वहां पे उसका पैसा पैसा किसका है? बड़े बड़े प्लेयर्स का। किसका? जो बैंक्स हो गए, बैंक के पास पैसा किसका है? आम जनता का। तो आम जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्वमेंट तो रखती है ना। ये बात आपको समझनी है। और जो लोग शेयर मार्केट को जुआ बोलते हैं, मेरे भाई देखो जुआ है तो सड़क पे निकलना भी जुआ है। कुछ नहीं पता कौन ठोक दे, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ आपके सामने आती है। आई विश ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी कि आपको करना क्या है। ऑप्शन बाइंग पे फोकस करना है तो कर लो, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता। ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना है तो आपके लिए ये वीडियो काम की रही। ठीक है, बाकी अब कमेंट करके बताओ क्या ऑप्शन सेलिंग में सोते सोते पैसे बनाना पॉसिबल है? क्या मार्केट में ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे सोते सोते पैसे बनते हैं? क्या मैंने थंबनेल गलत बनाया था? बिल्कुल करेक्ट थंबनेल था। कितने लोगों को ये चीज़ एग्री कर रही है कि हाँ सोते सोते पैसे बनते हैं? ज़रा मुझे एक बार बताना कैसे बताना। ये मेरा नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। आप इस वाले नंबर पे ना हाई करके मैसेज करना और बताओ कि क्या शेयर मार्केट में सोते सोते पैसे बनते हैं। यस करके टाइप ज़रूर करना, मुझे पता लगना चाहिए। बाकी अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट है एक्सप्लोजिव
ट्रेड्स .in। आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, जाके चेक कीजिए। यहाँ पर केवल और केवल फोकस किया जाता है किस पे, करेंसी मार्केट के ऊपर, ठीक है। बाकी टाइम पे मैं और चीज़ों पे फोकस करने वाला हूँ, अभी के लिए करेंसी मार्केट पे फोकस करते हैं, ठीक। और हम लोगों ने यहाँ पे एक टारगेट रखा है कि पूरे साल 2024 के अंदर हम लोग केवल फोकस करेंगे किसके ऊपर, यूएसडी आईएनआर के ऊपर, और देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या रहते हैं, ठीक है। सो आप भी इस पर्टिकुलर चैलेंज के अंदर एनरोल कर सकते हो बहुत ईजी वे में, इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज करते हुए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश मैंने आपकी छोटी सी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे समझाने की कोशिश की है। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आपको मार्केट में क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाकर कहाँ पे क्या काम करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने सब्सक्राइबर को भी बोलूंगा, मेरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक चीज़ पे फोकस होकर काम करो यार, तुम प्रॉफिटेबल जरूर हो जाओगे। अगर आप मल्टीपल टास्क करने की कोशिश करोगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल काउंट नहीं हो पाओगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।